की जरूरत है। तो हमारा ज्ञापन बजरंग जी बात साफ सी दिखाई देने लग रही है, पहले किसान आंदोलन की एकदम लागू करनो और एकदम फिर मैंने तोड़ फोड़ करके हटा लेनो। अब फिर वही चीज़ हुई है, अग्निपथ योजना ने अग्निवीर तैयार करना, फिर विरोध शुरू हो गया। कठे न कठे आ चीज़ कौन लग रही कि एक विस्तार लेनी चाहिए या पूछना चाहिए या सुगेशन होना चाहिए, या मोदी जी हर महीने मन की बात करे तो मन की बात में एक बात रखनी चाहिए ताकि देश की संपत्ति तो कम से कम नुकसान ना पहुंचे। राजेंद्र जी राम धान सारूं पहले तो और थारे दर्शकान भी एक जो कर थे कि जरूरी नहीं है कि हर योजना को आप विरोध कर गई। हाँ, कमियां जरूर हो उसके, वहाँ कमियां आप दूर क्यों कर करा। अगर कृषि बिल की अगर आप बात करा तो वो पूरा वापिस को नहीं है, वो वैंग में भी अमेंडमेंट हो। हमारी भी यही मांग है कि एंग में अमेंडमेंट हो, आई मांग है युवा बच्चों, अमेंडमेंट हो, यही आप मांग करिए। हम अग्निपथ को कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रहे हैं। कारण छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मान लो मैं हूँ, मेरे को 10वीं 12वीं करने के बाद में मेरे को कोई टेक्निकल कोर्स करना है बेंगलोर जाके, फीस है, मान के चलते हैं जी मेरे को MBA करनी है, मेरी फीस है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मेरा और खर्चों ला गया 20 लाख रुपए। मेरे जैसा परिवार का लोग क्या करेंगे, बैंक को लोन लेगा। क्यों गुरु जी, बैंक से लोन लेंगे 20 लाख रुपए लोन। अब मेरे परिवार के सर के ऊपर होगा तो एक बहुत बड़ी एक, क्या मान के चलो, चिंता का विषय है। मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि जी मेरे को MBA करनी है और मेरे को बाद में प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर मेरे को कोई टेक्निकल कोर्स करना है, तो वो 4 साल मैं अपने वहाँ पर दूँ और वो पैसा मैं इकट्ठा करके और मैं अपने परिवार के आगे, अपने लिए, अपनी शिक्षा के लिए और अपने परिवार के लिए वो पैसा यूटिलाइज करूँ। योजना मेरे जैसे के लिए यानी बिल्कुल फिट बैठ गई। परंतु जो सैनिक, जो युवा बच्चे जो देश सेवा में रहना चाह रहे हैं, भर्ती हो गए और 4 साल बाद उन्हें पता चलता है कि जी आप जाओ घरा, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो या तो ये मैंडेटरी ना रखें आज जी, ठीक है, पहले मान के चलो अगर 50,000 सेना के पद आते थे तो 50,000 तो फिक्स करो और 2 लाख लोगों को भर्ती कर लो। ऐसे लोगों के लिए सरकार जहां बोल रही है कि जी हम देश प्रेम का, जैसा भी जन साहब ने बोला, राष्ट्रवाद का भाव भरने के लिए मैंडेटरी कर दी जाए। फौज की जो सर्विस है, जैसा इजराइल है, इजराइल क्या करता है कि जी कम से कम 4 महीने से लेकर आप 6 महीने 8 महीने तक आपको मैंडेटरी गवर्नमेंट में डिफेंस के अंदर आपको अपनी सेवा देनी है। अब जो बच्चे 12वीं क्लास पूरी करने के बाद में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दो, 2 महीने की छुट्टी हो, अजी 2 महीना था ना फौज के मत दे के आना है। उससे क्या होगा, उससे देश प्रेम का भाव होगा, अनेकता में एकता का जो संदेश देती है हमेशा से जो अपनी फौज है, ठीक है, जो हमेशा सेवा का, जो न्याय का एक मैसेज देती है, वो मैसेज हर घर तक पहुंचेगा। और ये बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया जाए कि जी 2 महीने से 4 महीने तक। हाँ, 4 साल वाला कोई भी जो ये सिस्टम मुझे भी ठीक नहीं लगा, व्यक्तिगत बताऊं क्यों। अगर एक फौजी का बेटा होने के नाते SSC में जब आप 10 साल की नौकरी दे रहे हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जब आप 10 साल की नौकरी दे रहे हो, 4 साल उसको भी एक्सटेंड कर रहे हो, तो यहाँ तो सिर्फ आप 4 ही साल की दे रहे हो। 4 साल के बाद में एक ये जो ग्रुप जो तैयार हो जाएगा पूरे देश के अंदर, अगर ये इकट्ठे हो गए तो आज जो अफगानिस्तान के जो हालात है, शायद कल को अपने देश में भी ऐसे हालात तैयार हो जी। पॉजिटिव भी हो सकेंगे जो आज की युवा पीढ़ी 17, 21, 23 के साल गए जगह बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम खराब करने लग रहा है, या कोई आवारागर्दी के अंदर, या कोई नशे का शिकार होने लग रहा है, या और भी ऐसा कारण है। मैं कई बता सकूँ थाने कठिन न्यू कौन लग रही हो कि बच्चा एक हौसलों बढ़ेगा और 17, 21, 23 साल का जब बच्चा है देश सेवा में जाकर एक अलग जज्बा आएगा। और जो आज की मुख्य मेन समस्या है, एक तो चिट्टिया को जो नशो है, सारों ज़्यादा युवा शिकार होने लग रहे क्यों बेला बैठे। दूसरों साइबर क्राइम को जो मोटो सिस्टम है, 2.5 GB 3 GB नेट लेके बैठा, सवेरे शाम तक बैठा है, तो कठे न कठे वो फायदों भी हो उसके हैं चीज़ को। देखो राजेंद्र जी, ये मैं कहने लग रही हूँ, हमने जो मंथन किया हमने पॉजिटिव चीज़ों को भी रखा है। दूसरी चीज़ एंगमा एक इकोनॉमिक्स का एक बहुत एक अच्छी वो थी, एक लेखक थे, उन्होंने एक बड़ी चीज़ बताई है अंग्रेजी में, एक कि जी योर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इक्वल टू योर इनकम सोर्सेज, यानी आपके जो खर्चे होंगे ना वो हमेशा बराबर होंगे आपकी आय के। आज बच्चों को 30 से 40 हज़ार रुपये मिल रहा है, 4 साल तक उन बच्चों ने खूब वो अपना एक्सपेंडिचर उसी तरीके से बढ़ा लिया। अब वो बच्चे जब रिटायर आ गए, अब उनको पेंशन भी नहीं मिल रही, अब उनके पास में आय का कोई स्रोत नहीं है। अब 4 साल क्या है, उनकी पढ़ाई छूट चुकी है। एक छोटी सी कहावत है, अपने गाँव में आप देखा अपने मेरा सवाल शायद से समझा को नहीं, पढ़ाई कौन छूटे, पढ़ाई पहले भी 10वीं पास लग गया करता रहे, आज BA B.Ed करके बांगी जो PTI की सर्विस में, कोई एक्स सर्विस में, कोई होमगार्ड लग रहे है, क्यों वो सब सही है। थोड़ा सा सवाल मेरा अलग हो,
भाई आ योजना युवा ने सही मार्गदर्शक क्यों ले जाने लगे। आई बात तो मैं कहने लग रही हूँ, जो समझाने लग रही हूँ। अब क्या हुआ, अब ये बच्चा जब वापस रिटायर हो गया ठीक, वो छोटा सा उदाहरण, जैसा कि आज कोविड सहायक जो हैं वो जयपुर में बैठे हैं, एक ऐसा संगठन भी तो तैयार हो सकता है ना, जो क्यों इनकम सोर्स नहीं लोगे, इनकम सोर्स बंद हो गया तो कल को अगर एक गांव में 75 बच्चा ही मान लिया आप, जो गांव में वापस रिटायर हो गया 4 साल बाद में, पूरी तहसील में 7,500 इच्छा बच्चा, यानी एक ऐसी फौज तैयार हो गई है जो कल को उपद्रवी हो सकती है। आज जैसा कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं, कल को क्या पता अपने देश में भी ऐसा हो सकते हैं। तो अभी इन चीज़ों के अंदर बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इन चीज़ों को लेकर सरकार को मंथन करके रीएम्प्लॉय जरूरी है। 4 साल से 10 साल इनकी जो एज है वो एटलीस्ट करनी चाहिए। बजरंग जी, मौके की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है और जॉब खत्म हो गया लगभग 3-4 सालों जॉब है ही को नहीं। बी दौरान अगर इसो गिफ्ट मिले है बच्चा ने या परिवार ने, जका मजदूर किसान वर्ग का बच्चा जिया का थे कह रहे होते किसान वर्ग को निकले हो, वह बच्चा 10वीं 12वीं करके पढ़ कौन पावे आगे, बांगो एक एम रहे भी मैंने फौज में जाना है, बांगो घर को एम रहे कि मैंने फौज में जाना है, कठे न कठे तन्यू को लाग रही कि आज चीज़ बांगे लिए प्लस जागी। राजेंद्र, रोजी रोटी के लिए टोटल 85 मिनिस्ट्री अपने देश में, अगर हम रक्षा को हटा दे तो 84 फिर भी बच जाती है। उन 84 मंत्रालयों में निकालो ना। अब 4 साल के लिए अगर कोई फौजी बच्चों से ले गए हो, ठीक है, अब उसको ये बिल्कुल अगर क्लियर हो जाता है कि जी 4 में से एक ही तो रुकेगा नहीं, ठीक है, उसका वो देश प्रेम का जज्बा डेवलप हो ही नहीं पाएगा राजेंद्र जी। कारण अगर मैं ये डर रहेगा कि मैं क्यूकर कर गया आ गए 25% में पहुंच पाऊंगा, और अगर नहीं पहुंचा तो बच्चों कुंठित हो जाओगे राजेंद्र जी। गांव में भी आओगे, एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आपने मजाका में लोग कह देंगे बोले नारायण तो फौजी को नहीं उठोगे, छोटा सा उदाहरण है, एक फौजियों के लिए कहावत है आपने, बोले नारायण तो फौजी को नहीं उठोगे। अब वो बच्चे को एक समाज के अंदर भी सामाजिक बुराई एक नई पैदा हो जाएगी समाज। आखिरी सवाल बजरंग जी, देश भर में आगजनी, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाना, रेल जलाने लग रहे हैं, बसा जलाने लग रहे हैं, मुकदमा जो युवा छोर बच्चा ने भ्रमित करने लग रहे हैं, वो विरोध को तरीको मतलब जब तक नोटिफिकेशन आयो को नहीं है, एक दिन में पतो भी चल गयो, एक दिन में योजना एम्प्लॉय भी होगी, एक दिन में योजना का नुकसान भी पतो चल गयो और देश में आगजनी भी शुरू होगी। क्या कहना चाहिए राजेंद्र जी? मैं दोबारा कहने लग रही हूँ, जो समर्थन है इस योजना का वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक समर्थन, और अगर विरोध भी है वो भी सिर्फ राजनीतिक विरोध है। कॉन्क्लूजन कोई नहीं निकालना चाह रहा। कॉन्क्लूजन में दोबारा बताने लग रहा हूँ, हाँ सिर्फ राजनीति। कॉन्क्लूजन निकालने खातर थे मैंने एक बात बताओ, आज जो भादराम कार्यक्रम हुए पूरे देश में, ईशा कितना कार्यक्रम हुए हैं कि आज हम सरकार को हम ये चीज़ एक निचोड़ निकाल के दें, एक ग्राउंड लेवल के ऊपर एक बच्चों तैयारी जो करने लग रही है। प्लस वर्मा साहब हुए, कैप्टन हरी सिंह जी हुए, बलबीर जी हुए, लोगान एक मंच के ऊपर ले आगे अगजी फ्रूटफुल रिजल्ट काटने खातर कोई कार्यक्रम हो के, तो हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ एक सकारात्मक चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि आगजनी में। देखो जी, विरोध चलो ले ठीक है, लोकतंत्र ने हमें, बाबा साहब ने अधिकार दिया है विरोध करने का, परंतु ये विरोध नहीं है जो ट्रेनें फूक रहे हैं, जो बसें फूक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। कारण वो संपत्ति किसकी है? वो अपने पैसों से आई हुई संपत्ति है। आप हर चीज़ को टैक्स दें, आप सुई लेके वो क्या कर रही है, बड़ी बड़ी मशीनें ताई को टैक्स दें, वो अपनों पीस हुए। अगर आप फूकन लाग रहे हैं, अल्टीमेटली दूसरे देश में आप के मैसेज देने लग रहे हैं कि भारत अभी भी एक बिल्कुल वो क्या कर रही है, आज से 100 साल पहले का देश है, जहाँ पर वो लोगों की जो मानसिक जो स्तर है वो मानसिकता अभी भी वही पड़ी है। तो ये गलत संदेश जान लग रहे हो अपने पूरे देश को। और दूसरा, जब बात आवे सेना की, जब बात आवे देश की रक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की, जब इस प्रकार के अभद्र प्रदर्शन कहूँगा जी, इस प्रकार के अभद्र प्रदर्शन पूरे देश में रुकने चाहिए। राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी, आपने सगा विचार लिया, सुनिया, अंगो मांग है कि संशोधन करना चाहिए, हमें संशोधन होना चाहिए, कुछ कमियां है वह पूरी होनी चाहिए, अंगो विरोध को कतई मकसद को बता रहे हैं। और देश भर में जो आगजनियाँ हो रही है, देश भर में जो संपत्तियां नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एक मतलब राजनीतिक बताया है, वहाँ राजनीतिक समर्थन कर रहे हैं वह भी राजनीतिक है, और विरोध कर रहे हैं वह भी राजनीतिक है। तो थारा भी जो को विचार है अग्निपथ योजना, अग्निवीर के बारे में, तो थे रक्स को थारा विचार जल्दी जो है आप वहाँ बीच में योजना संश्लेषण खातर मौजूद रहांगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और लाइक करो, और योजना के बारे में थारा भी क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखो। धन्यवाद।